ईरान के साथ मुआहदे के करीब हैं। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, डील पर दस्तखत होते ही आपने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा, एटम बॉम्ब नहीं खरीद सकेगा। सारे पत्ते अमेरिका के पास हैं। ईरान इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। ईरानी फौज, बहरिया और फिजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लेस्को पर रिश्वत का इल्जाम, कहा मेरे घरेलू मुलाजिम के गांव का ट्रांसफार्मर जल गया। लेस्को के एक नेक दिल सीईओ को फोन किया, कहा कि बराहे मेहरबानी किसी को भेजकर उसे ठीक करवा दें। मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर की मरम्मत के 80,000 रुपए मांगे। एक साबिक वजीर बिजली और मौजूदा काबीना के रुकन की सिफारिश पर ये लोग रिश्वत लेने से बाज नहीं आए। आम सारिफ का क्या हाल होगा। 18 साल से कराची कब्जा माफिया के हवाले है। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सरकारी जमीनों की बंदर बांट जारी है। केएमसी के अफसरान लूट मार में मुलव्विस हैं। लाहौर के इलाके कोट लखपत से 2 लुटेरे गिरफ्तार। मुलजिम आसिम और नासिर खवातीन से पर्स और फोन छीनने में मुलव्विस हैं। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी। मुलजिमान से 4 मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद। नवाबशाह में बहंदी के करीब मेहरान हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल कुचल डाली। 2 खवातीन जाँ बहक, 8 साल बच्चे समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार। पाकपतन में शौहर ने घरेलू झगड़े पर बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मकतूला 5 बच्चों की मां थी। वारदात के बाद मुलजिम शौकत फरार। और तंबाकू नोशी सेहत, मईशत और माशरत पर खुदकुश हमला है। तंबाकू नोशी तर्क करके सेहतमंद तर्ज़े ज़िंदगी अपनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम इंसदाद तंबाकू नोशी पर पैगाम, कहा तंबाकू नोशी वबा से बदतर है और इसका हर कश अवाम को बीमारी की तरफ ले जाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और यू टर्न। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ने ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजवीज़ भेज दी। नई तजवीज़ का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना है। न्यूज साइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने सिचुएशन रूम में इजलास के दौरान तजवीज़ में कई तब्दीलियां कराई। अमेरिकी फोर्सेस का खलीज ओमान में बहरी जहाज पर मिसाइल से हमला। सेंटकॉम के मुताबिक बहरी जहाज ने मुहासरे की खिलाफ वर्जी की कोशिश की थी। गैम्बिया का जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था, जिसे हमला करके नाकारा बना दिया गया। सेंटकॉम का अब तक 5 जहाजों को नाकारा बनाने का दावा। ईरान की इजाजत के बगैर और मुकर्रर करदा रूट से हटकर आसनाए हुर्मुज़ से सफर की कोशिश के नताइज खतरनाक होंगे। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया, कहा आसनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। बगैर इजाजत कोई जहाज या ऑयल टैंकर सफर ना करे। कतर ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाजों से आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज करार दे दिया। शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतर के नायब वजीर आजम शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा, कतर आबी गुजरगाहों को सियासी दबाव से एक आले के तौर पर इस्तेमाल करने को मुस्तरद करता है। इसराइल के जनूबी लेबनान के इलाके नबातिया पर शदीद बमबारी। तिब्बी अमले के कारकुन समेत 5 अफराद शहीद, 15 जख्मी हो गए। इसराइली फौज की नबातिया की जानिब पेशकदमी जारी। सेहूनी फौज लेबनान के 20% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने और अपोजिशन में PMLN ने फैसला किया है कि इस सूरत हाल पे और इन मुतालबात पे जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो इत्मीनान में लिया जाए। मुजफ्फराबाद में वफाकी हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान तवील मुज़ाकरात खत्म। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की मुख्तस 12 नशिस्तें खत्म करने से मुतल्लिक डेडलॉक बरकरार। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब करने का फैसला। राना सनाउल्लाह का कहना है अवामी एक्शन कमेटी के साथ दोबारा मीटिंग होगी। मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, 9 जून को पहिया जाम, शटर डाउन, हड़ताल होगी। अवामी एक्शन कमेटी का ऐलानिया।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लेस्को पर रिश्वत का इल्जाम, कहा मेरे घरेलू मुलाजिम के गांव का ट्रांसफार्मर जल गया। लेस्को के एक नेक दिल सीईओ को फोन किया, कहा कि बराहे मेहरबानी किसी को भेजकर उसे ठीक करवा दें। मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर की मरम्मत के 80,000 रुपए मांगे। एक साबिक वजीर बिजली और मौजूदा काबीना के रुकन की सिफारिश पर भी ये लोग रिश्वत लेने से बाज नहीं आए। आम सारिफ का क्या हाल होगा? 18 साल से कराची कब्जा माफिया के हवाले है। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सरकारी जमीनों की बंदरबाट जारी है। केएमसी के अफसरान लूटमार में मुलव्विस हैं। हुज्जाज से मुक़द्दस से हुज्जाज अकराम की वापसी का बाकायदा आगाज हो गया। पहली हज परवाज 165 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। एयरपोर्ट मैनेजर समेत दीगर हुक्काम ने हुज्जाज को खुशामदीद कहा। पेट्रोल मसवाती कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई कम ना हुई। जरूरत की अशिया की कीमतें आसमान पर हैं। सस्ते इतवार बाजार भी सिर्फ नाम की हद तक सस्ते रह गए। अंगू के इलाके कोटकी के मिना डैम में डूबकर 2 सगे भाइयों समेत 4 बच्चे जान बहक, एक को बचा लिया गया। इस्लामाबाद के उठाल चौक में 2 गाड़ियों में मोटरसाइकिल को टक्कर, 4 अफराद जान बहक, 4 शदीद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में डिफेंस फेज 6 खयाबान बदर के करीब 2 तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक शख्स से जान बहक, 5 अफराद जख्मी। आटा की तहसील फतेह जंग में तेज रफ्तार डंपर उलट गया। एक शख्स जान बहक और 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद में नौजवान की घरेलू मुलाजमत से ज्यादती वीडियो वायरल कर दी। पुलिस ने मुलजिम आकिफ इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। कानपुर में पसंद की शादी बनी जुर्म। लड़की के घर वालों ने लड़के के घर पर धावा बोल दिया। महिमाना तशद्दुद से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुतासरा खानदान का हुक्काम से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर के इलाके शाहबाग में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, दूसरा फरार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हलाल मुलजिम का नाम सैयद सज्जाद है। उस पर 180 मुकदमा दर्ज थे। शुजाबाद में डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी और पैरा फोर्स की गंदम जखीरा करने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। निजी गोदाम से गंदम से भरे 4000 बैग बरामद। गंदम की बारी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से जायद बताई जाती है। जराये के मुताबिक गंदम मोहम्मद अकरम नामी शख्स ने स्टॉक कर रखी थी। मजीद तहकीकात जारी। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। कराची में सूरज आज भी आग बरसाएगा। पारा आज भी 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज भी शहर कायद में दर्जे हरारत 36.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री महसूस की गई। पीरू में 7 जून के सदारती इंतखाबात से कबल सियासी तकसीम मजीद गहरी हो गई। दारुल-हुकूमत नीमा में हजारों अफराद ने दाएं बाजू की सदारती उम्मीदवार केको के खिलाफ एहतजाज किया। सर्विस के मुताबिक केको को 39%, जबकि उनके हरीफ रॉबर्टो को 35% वोट मिलने का इम्कान। PSG की फतह पर फ्रांस के दारहुकूमत पेरिस में जश्न पर बलवा हो गया। पुलिस और दुकानों पर हमले, दर्जनों गाड़ियां नजर आतिश, 7 पुलिस एहलकार जख्मी, 400 मुजाहिदीन गिरफ्तार। पहले ही वनडे में शाहीनों ने कैंगरूज को दबोच लिया। मैच 5 विकेटों से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया का 201 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने 43वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम 69, गाजी गौरी 65 रन के साथ नुमाया रहे। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे मंगल को लाहौर में होगा।
अरफात मनहास आया और छा गया। कौमी स्पिनर ने कैंगरूज को तिगड़ी का नाच नचा दिया। बैटिंग लाइन तबाह कर दी। डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। अरफात ने जाकिर खान का डेब्यू पर बेहतरीन बॉलिंग फिगर्स का 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करियर के पहले वनडे में 32 रन के एवज 5 विकेटें उड़ाई। फ्रेंच ओपन टेनिस में अपसेट्स पर अपसेट। अमेरिका की कोको गॉफ में शिकस्त के बाद टाइटल की दौड़ से बाहर। तीसरे राउंड में ऑस्ट्रिया की कोटाफोवा ने गॉफ को 3 सेट्स के मुकाबले में दंग किया। डेनमार्क के जुनाव से जेरो डी इटालिया साइकिल रेस जीतने के करीब पहुंच गए। 20वें मरहले में 200 किलोमीटर का फैसला 5 घंटे 3 मिनट और 55 सेकंड्स में तय किया। फतह के साथ रेस में 5 मिनट 22 सेकंड्स के फर्क से मजमूई बढ़तरी मुस्तहकम की। मोटोजीपी इटालियन ग्रैंड प्री में रफ्तार की जंग। स्पेन के रावल फर्नांडिस ने महारत दिखाते हुए स्प्रिंट रेस में जीती। हम वतन स्पेन के जॉर्ज मार्टिन दूसरे और इटली के फैबियो तीसरे नंबर पर रहे। जापान में अंडर 18 हॉकी एशिया कप। पाकिस्तान और मलेशिया दूसरे मैच में मद्दे मुकाबिल हैं। कौमी टीम ने पहले मैच में चीन को 3-0 से शिकस्त दी।